मित्र से बात हो रही थी, ये बहुत अच्छी बता रहे थे रात को। कहने लगे भाई साहब एक बात डॉक्टर साहब भी बोलते थे कि आज अपन जब 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे, चूँकि 10वीं 12वीं में उम्र बड़ी होती ना, 17-18 साल की उम्र में याद रहता सब, कि उस समय याद करो अपन एक छोटे से गांव में रहते थे, कैसा अपना घर था, कैसी अपनी व्यवस्थाएं थी, ढंग से खाने का पहनने ओढ़ने तक का ठिकाना नहीं था, कोई इज्जत विज्जत तक नहीं थी, कोई जानता तक नहीं था। और हमें ऐसा लगता था कि 1000-2000 रुपये की नौकरी मिल जाए तो शायद अपनी ज़िंदगी कुछ हो जाए, रोटी मिल जाए। ऐसे ही थे ना अधिकतर जीवों के उदय, कहाँ साहब ऐसे थे। और तुमने कल्पना भी नहीं कर रखी थी कि इतना बढ़िया तुम्हारा पुण्य का उदय आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? और मज़ेदार बात है, तुम्हें तुम्हारी कल्पना से ज़्यादा अनुकूलता मिल गई। कल्पना से ज़्यादा, माने आप सोच सकते हो कल्पना से ज़्यादा अनुकूलता मिलने का मतलब क्या होता है। डॉक्टर साहब समझाते थे बात हम लोगों को कि क्योंकि डॉक्टर साहब का बहुत संघर्षमय जीवन था ना शुरुआती दौर का, तो वो बताते हैं कि बेटा एक गांव में नौकरी करने गए, कौन सा गांव था वो, राजस्थान बता देना, अभी तो भूल गया। तो 15 दिन तो वो गांव जाने में लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? 15 दिन बैलगाड़ी, समझ में कैसे दिन देखे थे उनने। अपना पता पूरा सामान बैलगाड़ी पे, बर्तन भाड़े बैलगाड़ी पे। समझ में आया कि नहीं आया? और उम्र कितनी? 17 साल की। और हाँ दोनों, अब वहाँ पे वो एप्लीकेशन लिखी और वो एप्लीकेशन ही पहुँचती थी, और पहुँची फिर वहाँ से आई कि आओ भैया आओ ज्वाइन, तो गए वहाँ, तो बोले हम गए, तो बोले तो बहुत कम उम्र का, ऐसे नहीं रखते। समझ अभी तो इतनी दूर से चल के कहाँ से कैसे तो आए। तो बोले तो अरे, तो बोले भैया हमें थोड़ा हमारा पढ़ाना तो देख लो, हमसे कुछ बोल पूछवा दो लो। और बोले तो वो अच्छा लग गया, समझ में आया? तो बोले चलो ठीक है ठीक है। वहाँ रहे, पढ़े रहते थे, कोई ऐसी स्थितियाँ थीं। फिर अपने माँ बाप, उनके माँ बाप को भी लाना, क्योंकि कोई था ही नहीं, और भाई वो बड़े दादा, छोटे भाई, सब पूरा परिवार, और कुछ नहीं, समझ लो रोड पे, कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अब जहाँ नौकरी मिल जाए, तो दादा बताते कि हम लोगों को तो ये लगता था कि जरा सी रहने की और खाने की व्यवस्था बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? उन्हें क्या पता था वो भविष्य के हुक्मचंद भारल ने। समझ में आया? उन्हें थोड़ी पता था कि भविष्य हमारा इतना सुनहरा है। मैंने अपन जब उन परिस्थितियों में रहते हैं तो हमारी कल्पना करने की शक्ति भी नहीं रहती कि हम कल्पना कर सकते कि ऐसा क्यों, कहीं दूर कल्पना के लिए कुछ आशा तो दिखे है। क्या 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 करें, रोड पे पड़े और महल के सपने कैसे देख सकता है आदमी। तो बताते हैं कि हमने तो कभी कल्पना नहीं, को कल्पना अगर हमसे कोई कहता भी कि चलो तुम सुख की कल्पना करो, क्या कोई व्यक्ति हमसे कहता कि चलो तुम आज सुख की कल्पना करो, कितना सुख चाहिए कल्पना करो, तो भी बोले हम इतने सुख की कल्पना नहीं कर सकते थे जितना हमारे पास है। अब ऐसा एक उदाहरण वो नहीं है, उसमें हम भी नहीं है क्या? हमारी जो आज से 20-30-40 साल पहले स्थितियां रही हैं, अगर हमें उसमें भूतकाल में ले जाके देखा जाए और आज वर्तमान में हमारी जो परिस्थिति है, अगर कोई विचार करे तो सुमेल बैठता है कहीं से। हमने कभी सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा? कुछ भी नहीं सोचा था, हमने तो नहीं सोचा था। अब इतना जो हमारी कल्पना से ज़्यादा पुण्य का उदय हमारे पास आया, तो हमें ये सुखी नहीं कर पाया। बोलो, इतना पुण्य का उदय आने पर आकुलता नहीं मिटी। और मेरा तो अपना तजुर्बा है, अनुकूलता जितनी ज़्यादा बढ़ती है, प्रतिकूलता का भय उतना ज़्यादा लगने लगता है। जो आदमी रोज़ धूप में काम करता है, समझना ध्यान से, और अपनी कच्चे मकान में या पंखे में बिना एसी पंखे के सो जाता है, वो आदमी जितना निर्भय है धूप से, गर्मी से, उतना एसी में बैठने वाला नहीं है। अब गजब गजब की बात है।
अगर हमारी एक अभी लाइट चली जाए तो हमारा जीना मुश्किल है। हम जितनी हाय तौबा मचा रहे होंगे, पड़ोस में देखना तुम, जिसके पंखा नहीं हो तो शांति से बैठे, ठीक है यार, कोई बात, सो ही जाए, उसे क्या फर्क पड़ा। तो बोलो क्या हुआ? इन अनुकूलताओं ने हमें भय के अलावा क्या दिया? हमने जितने ये अनुकूल सामग्री बनाई उतनी हमें भय लगने लगा, उतना डर लगने लगा। ये जो बड़े पैसे वाले होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं, इनके भय क्यों बढ़ जाता है? गरीब के भय नहीं, अमीर के बहुत भय है। क्यों है इतना भय? भाई अमीर के पास तो भय नहीं होना चाहिए, लेकिन उल्टा देखा जाता है गरीब के पास कोई भय नहीं है। अभी देखो गरीब आदमी, ये जब बाहर निकलना तुम सुबह 5 बजे 4 बजे, तो देखो वे अपने रिक्शों पे सो जाते हैं। तुम में हम में हिम्मत है? हम तुम्हें अच्छा पलंग दे रहे हैं बढ़िया क्वालिटी का, हम मतलब वो नहीं दे रहे तुम्हें रिक्शा, बढ़िया क्वालिटी का पलंग, और पंखा भी लगाएंगे A1 क्वालिटी का। सो तुम रोड पे, तो मैं पता क्या डर लगेगा, मुझे कोई मार ना जाए, मुझे कोई मार देगा भैया, मैं नहीं सोता। तो गरीब आदमी सोता रहता है। जब अंदर समझ में आया। और हमारे से ज़्यादा और भय जो और बड़े आदमी, अंबानी का बेटा तो बेचारा बाथरूम को भी निकले तो गार्ड लेके निकले, और उसकी बाथरूम के बाहर भी गार्ड खड़े रहते, कराओ भैया, समझ में आया। और वहाँ पे पहले 2 गार्ड चेक करने जाते कि अंदर कोई छुपा तो नहीं है, ना मार डाले। ऐसी है भय की स्थिति। क्यों? कि इसके अनुकूलता बहुत है, और जिसकी अनुकूलता बहुत है, पैसा बहुत है, तो ये चला ना जाए, इसका भय बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो श्री गुरु कहते हैं ये पुण्य का उदय जिसके लिए मोह के कारण अपन मरे जा रहे हैं, ये सुख भुख तो देता नहीं, देता तो आकुलता ही है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण लगता सुख है।